हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम हैं। हमने गोरी, शाही, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। आधी रोटी खाएंगे और भारत को आग दिखाएंगे। तुम्हारी मिसाइल अगर हमारे शहरों पर निशाना साध के बैठी हैं, हमारी मिसाइलें भी तुम्हारे शहरों को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार बैठी हैं। हर बार लड़े, हर बार मुंह की खाएं, लेकिन भोंकने की आदत जो है पाकिस्तानियों की जाती नहीं है। अब तुम्हारे सारे मिसाइलों की बात छोड़ दो, मोदी जी अगर सही ढंग से हवा भी छोड़ देंगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अरे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम्हारे गिदड़ भभकी से हमारा भारत डरने वाला नहीं है। हमारा एक एक सैनिक तुमको मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी न समझो। जिस दिन धैर्य अगर टूट गया ना, तुमको यह एहसास होगा पाकिस्तानियों कि भारत की सेना के साथ भारत की जनता तुम्हारे घर में घुस कर मारेगी। तब तुमको भारत की एकता का एहसास होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी। ये कह रहे हैं हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम हैं। हमने गोरी, शाही, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। अब पाकिस्तान धमकाने पर आमादा है। वो पाकिस्तान जो कर्ज पर उसकी सारी व्यवस्था चल रही है। पाकिस्तान के पीछे चाइना और अमेरिका का फंडिंग होता है। अब मोदी जी, रक्षा मंत्री जी क्या इसका जवाब कुछ दे रहे हैं? वो लोग तो देंगे नहीं। तो भारत का नागरिक होने के नाते मैं ही जवाब दे दूं पाकिस्तान को। तो सुन रे पाकिस्तान, तेरी तो नस्ल ही बहुत गंदी है। भारत को जो तू हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है, सामाजिक सद्भाव, वो तू कभी नहीं कर पाएगा। और रही बात, भारत के पास एक से एक बढ़ के मिसाइलें हैं। त्रिशूल है, नाग है, ब्रह्मोस है और क्षमता भी ज्यादा है। तुम्हारी मिसाइल अगर हमारे शहरों पर निशाना साध के बैठी हैं, हमारी मिसाइलें भी तुम्हारे शहरों को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार बैठी हैं। हमारे पास सैन्य क्षमता भी तुमसे ज्यादा है। और पाकिस्तान की प्रजाति है ना, कि कुत्तों वाली प्रजाति है। हर बार लड़े, हर बार मुंह की खाएं, हर बार लड़े, हर बार मुंह की खाएं, लेकिन भोंकने की आदत जो है पाकिस्तानियों की जाती नहीं है। 65 हारे, 71 हारे, कारगिल में हारे, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन बड़बोलापन पाकिस्तानियों का जाता नहीं। आधी रोटी खाएंगे और भारत को आग दिखाएंगे। पाकिस्तान के जो बड़े हुक्मरान हैं, पैंट के नीचे चड्डी भी पहनते हैं ना, तो वो भी कर्जे के पैसे से पहनते हैं। अमेरिकी फंडिंग हट जाए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की प्रजाति खौरहवा कुत्तों वाली है और लगातार भोंकता रहता है। वो भोंकेगा भी। और पाकिस्तान की राजनीति यही है कि भारत विरोधी बात करो, देश पर राज करो। जो टेक्निक इंडिया के पास है, सब कुछ है। युद्ध भारत नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर करोगे तो तुमको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। परमाणु बम तुम्हारे पास है तो परमाणु बम यहां भी है। अब तुम्हारे सारे मिसाइलों की बात छोड़ दो, मोदी जी अगर सही ढंग से हवा भी छोड़ देंगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ऐ हनीफ अब्बासी, बड़बोले रेल मंत्री, पहले अपने गिरेबान में झांको। युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास रसद उसद है कि नहीं? गोली वोली है कि झूठा युद्ध करोगे? दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। पाकिस्तान मानेगा नहीं, क्योंकि एक युद्ध होता है तो कई कई साल पीछे विकास चला जाता है। लेकिन कोई हमारे घर में घुसकर अगर हमला करेगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तब हम कितनों पीछे जाएं, हम मरेंगे या तो मारेंगे। तो वही हाल है। अब पाकिस्तान तो घर में घुस गया, उसके चमचे घुस गए। उन्होंने जो किया उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। 28 लोग मरे। और जगह जगह पूरे देश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है,
हिमाचल में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, वो तो अपने मकसद में सफल हो गया ना कि हमने जो धर्म पूछ के मरवाया और यहां पर भगवा गैंग मुसलमानों को मारने के लिए बेताब चली है। खैर बात भी से अंतर हो जाएगी। अरे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम्हारे गीदड़ भभकी से हमारा भारत डरने वाला नहीं है। हमारा एक एक सैनिक तुमको मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी न समझो। जिस दिन धैर्य अगर टूट गया ना, तुमको यह एहसास होगा पाकिस्तानियों कि भारत की सेना के साथ भारत की जनता तुम्हारे घर में घुस कर मारेगी। तब तुमको भारत की एकता का एहसास होगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।